ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहजयोग बुक सीरीज का टॉपिक है अशरीरी स्थिति, पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 95। चेक करो और अभ्यास करो कि सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। अशरीरी का अर्थ है कि शरीर की कोई भी आकर्षण आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। चाहे जिंदा भी हैं, लेकिन जैसे जीते जी मर जीवा, वैसे आप सबका अपना शरीर तो है ही नहीं। मेरा शरीर कहेंगे या बाप की अमानत है। जब है ही बाप की अमानत, तो अशरीरी बनना क्या मुश्किल है? मुश्किल है या सहज है? सहज है। कहने में तो सहज है, युद्ध नहीं करनी पड़े कि नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। युद्ध में ही 1 सेकंड पूरा हो जाएगा तो कहाँ पहुँचेंगे? बाप ने कहा और किया। अगर ज़रा भी सोचा ऐसा नहीं वैसा, अभी तो थोड़ा टाइम चाहिए, इतना अभ्यास तो हुआ नहीं है, हो जाएगा। सोचा और गया। कहाँ गया? त्रेता में गया। हाँ जी किया तो ब्रह्मा बाप के साथी बनेंगे। अशरीरी बनने के अभ्यास से समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। अव्यक्तवाणी 6 अप्रैल 95। सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ। 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, यह अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे, उतना राजभाग के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में यह अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 27 फरवरी 96। बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। अव्यक्तवाणी 27 फरवरी 96।
इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज़्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम ना भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट यह अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। बन सकते हैं। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया, सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। यूएन में बहुत भागदौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा जैसे शरीर भान में आना। मेहनत करते हो क्या? मैं फलानी हूँ, यह मेहनत करते हो, नेचुरल है, तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ। अच्छा काम है। आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, वह नहीं भूले। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ। यह प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। समझा? अव्यक्त वाणी 22 मार्च 96। 1 सेकंड में अशरीरी बनना, यह पाठ पक्का है। अभी अभी विस्तार, अभी अभी सार में समा जाओ। बाप दादा ने फिर से ड्रिल कराई। अच्छा, इस अभ्यास को सदा साथ रखना। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 96। जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाएं, उसका फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 97। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बने। यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। अव्यक्त वाणी 13 मार्च 98। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाएं। जैसे मन को जहाँ जिस स्थिति में स्थित करने चाहो वहाँ सेकंड में स्थित हो जाओ।
ऐसे नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ, ऐसे कंट्रोलिंग पावर है। या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते, बाप देखते रहते, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूँ तो आत्मा, शरीर तो हूँ ही नहीं, आत्मा ही हूँ। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। आपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। यह तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 98। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना। अव्यक्त वाणी 13 मार्च 99। सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते हो। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 99। बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं है। अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते। जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अविनाशी अमिट तिलक है। अव्यक्त संदेश 16 मार्च 98। निमित्त विशेष आत्माओं की हर बात में सेवा समाई हुई है। सर्व को भिन्न भिन्न प्रकार से पाठ पढ़ाती हैं। जैसे मन में मनोबल भरती हैं, वैसे तन के हिसाब में भी अशरीरी और खुशी से पाठ बजाने में भी सबको प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाती हैं। अव्यक्त वाणी 11 नवंबर 2000। अभी अभी देखो मन को,
क्योंकि मन है मुख्य मंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर 1 सेकंड में। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2001। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। जब यह माला पहनते तब पाप की माला में नंबर अच्छे में नज़दीक मणके बनते हैं। विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। अव्यक्त वाणी 28 जनवरी 2001। बाप दादा बार बार बच्चों को कहते हैं कि सदा अंगद मिसल, अचल, अडोल, एकरस स्थिति में स्थित रहो। यह सब साइड सीन्स हैं, उसको साक्षी होकर देखते चलो, अशरीरी होकर उड़ते चलो। समय अनुसार अभी तो बच्चों को स्वचिंतन, स्वमान, स्वस्वरूप में ही रहना है। स्व को डबल लाइट बनाए उड़ते रहो। विशेष अब अशरीरी स्टेज में रहने का अभ्यास अति आवश्यक है। अव्यक्त वाणी 5 जुलाई 2001। अब तो दिन प्रतिदिन ऐसी विचित्र विचित्र परिस्थितियां आने वाली हैं जो आपके ख्याल ख्वाब में भी नहीं होंगी। तो उन परिस्थितियों को सहज पार करने के लिए बच्चों की भी विचित्र आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति जरूरी है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2003। जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, ना स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, ना औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना? तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहभान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज
आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावन हार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंत में फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते, देह से न्यारा, और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है। असंभव नहीं है, देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज़्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसी की भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना? तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं। साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। अव्यक्त वाणी 31 नवंबर 2005। बाप दादा 1 सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखने चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे 1 सेकंड में देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। ड्रिल। अच्छा। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2006। फरिश्ते की ड्रेस में, फरिश्ते की ड्रेस है चमकीली ड्रेस, चमकीली लाइट की ड्रेस। यह शरीर भान के मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो, ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखने चाहते हैं। पसंद है ना? मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे ना। जैसे बाप अशरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता है। फॉलो फादर।
अव्यक्त वाणी 3 मार्च 2007। जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने के, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते काम काज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकाल अभ्यास करो। चेक करो, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। अव्यक्त वाणी 5 मार्च 2008। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। यह स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुँचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही हैं। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्मा स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। ओम शांति।